इनकोटर्म्स क्या हैं? इनकोटर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इनकोटर्म्स या इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स व्यापार के लिए बनाए गए ऐसे नियम हैं जो ये तय करते हैं कि माल या गुड्स, जो भी आप उसको बोलते हैं, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में खरीदने वाले और बेचने वाले की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। उसी के ऊपर आपके रेट भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनकोटर्म्स तीन चीज़ों को आपकी तय करते हैं। माल की जिम्मेदारी, कौन किस समय और कहाँ तक माल का ध्यान रखेगा। और दूसरे नंबर पर आता है खर्च, माल को ले जाने में शिपिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, और जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो कौन पे करेगा। ये सारी चीज़ें हम बायर से ऑर्डर लेने के टाइम पर, या हम आज अगर एज ए बायर व्यापार करते हैं तो हम अपने सेलर से को ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पर ही इन सारी चीज़ों के बारे में तय करते हैं। उन्हीं कंडीशंस को हम इनकोटर्म्स कहते हैं। तो मैंने जैसे बताया, एक नंबर, पहले नंबर पर है माल की जिम्मेदारी, कौन किसकी कहाँ तक होगी। दूसरे नंबर पर खर्च, कौन कौन क्या खर्च बेयर करेगा। और तीसरी चीज़ है जोखिम, यानी जो रिस्क है, या अगर हम एज एक्सपोर्टर बात करें तो हमने किसी को माल बेचा है और कहाँ से हमारा जोखिम ख़त्म होगा, यानी हमारी फैक्ट्री से हमने माल उसकी गाड़ी में डाल दिया है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। कितनी तरह की ये इनकोटर्म्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके रेट को भी इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए आपने अगर एक्स वर्क बेचा है तो रेट अलग होगा, CIF बेचा है तो अलग होगा। सो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक्स वर्क के बारे में बात करते हैं। सेलर अपनी फैक्ट्री गोदाम में माल देता है, बाकी का सारा काम और खर्च खरीदार का होता है, यानी बायर का होता है। अगर हम एक्सपोर्टर हैं और जब हम एक्स वर्क तय करते हैं तो हमारी प्रेमिसेस में, यानी हमारी फैक्ट्री में, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री नोएडा में है और या दिल्ली में है, जहाँ पर भी है, वहाँ फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर के अपने गोडाउन तक, जहाँ तक भी उसको माल चाहिए, वहाँ तक का सारा खर्चा आपका बायर देगा। FCA फ्री कैरियर हम इसको बोलते हैं। सेलर माल एक तय जगह या गाड़ी, ट्रक या कंटेनर तक पहुँचाता है। यानी जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, वो एक जगह तक हमारा तय हो जाता है कि भाई आप वहाँ तक, आप गाड़ी तक या कंटेनर तक आप इसको पहुँचा देंगे। उसके बाद का खर्च और जोखिम खरीदार का होता है, यानी बायर का होता है। उसके अंदर सारे के सारा जो भी ट्रैकिंग होती है, या उसके अंदर आप मान लें कस्टम क्लियरेंस वगैरह, सारा वो कस्टमर देता है। CPT, कैरेज पेड टू, सेलर माल भेजने का खर्च एक तय जगह तक उठाता है, लेकिन रास्ते में कोई नुकसान होता है तो खरीदार जिम्मेदार होता है। CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, CPT जैसा ही है, लेकिन सेलर रास्ते में बीमे का खर्च भी उठाता है। यानी हम जब यहाँ से माल निकालते हैं अपनी फैक्ट्री से, तो रास्ते में अगर कुछ होता है तो उसको हम इंश्योर करके निकालते हैं। DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, सेलर माल खरीदार की तय जगह तक पहुँचाता है, वहाँ तक का खर्च और जोखिम सेलर का होता है। DAP में सारा ज़्यादातर जो जोखिम है वो सेलर का होता है, यानी एक्सपोर्टर का होता है। DPU, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, सेलर माल खरीदार की तय जगह पर उतार कर देता है, जहाँ तक भी कस्टमर कहता है कि यहाँ पर आप उतार कर देना, उतारने के बाद की जिम्मेदारी खरीदार की होती है। DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, सेलर माल खरीद की जगह तक पहुँचाने और टैक्स, कस्टम सब कुछ चुकाने का जिम्मा लेता है। DDP में क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ इंडिया में माल बनाया और स्पेन का आपका बायर है, तो आप उसके जो कस्टम ड्यूटी है, यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस है, बीच का शिपर का जो शिपिंग का जो खर्चा है, वो सारा आप खुद उठाते हैं, यानी उसको ड्यूटी पे करके देते हैं। जितना भी वहाँ का ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो सब आप पे करते हैं। FAS, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, सेलर माल जो भी पोर्ट है वहाँ जहाज़ के पास पहुँचा देता है, उसके बाद का काम और खर्च खरीदार का होता है, यानी बायर का होता है। FOB, फ्री ऑन बोर्ड, सेलर माल जहाज़ पर लोड करता है, उसके बाद का खर्च और जिम्मेदारी खरीदार की होती है। CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट, सेलर डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा उठाता है, लेकिन रास्ते का जोखिम खरीदार का होता है। CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CFR जैसा ही है, लेकिन सेलर रास्ते का बीमा भी करवाता है, CIF में बीमा भी करवाता है। ये सारे के सारे इनको टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनको टर्म्स के बगैर किसी भी सेलर से, किसी भी बायर से कोई ऑर्डर ना लें ना। अगर आप बायर हैं तो कोई किसी को ऑर्डर ना प्लेस करें, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूज़न होते हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। यानी आप ये समझिए कि इंडिया से अगर आप USA माल भेजते हैं और आपने अगर इनको टर्म्स नहीं फ़िक्स किए हैं
तो $1 की चीज़ पे आपको $4 शिपिंग भी देनी पड़ सकती है अगर वो बाई एयर है या बाई कोरियर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।